हेलो एवरीवन, डॉक्टर अंजलि दिस साइड। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि टीकेआर की सर्जरी के बाद कौन कौन सी एक्सरसाइजेस करनी है, किस तरीके से करनी है और उनके कितने आपको सेट्स करने हैं और उनसे आपको क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं। तो टीकेआर की जो सर्जरी होती है उसके बाद पेशेंट्स को फिजियोथेरेपी की बहुत ज़्यादा नीड होती है और फिजियोथेरेपिस्ट का बहुत क्रूशियल रोल होता है आफ्टर ऑपरेशन। ऑर्थोपेडिशियन जो सर्जन होते हैं वो भी यही सजेस्ट करते हैं पेशेंट्स को कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइजेस करवानी है। तो मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ सिंपल एक्सरसाइजेस जो आप खुद परफॉर्म कर सकते हैं, जो कि सेफ़ है, उसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होंगे, उससे आपका पेन भी नहीं बढ़ेगा, पेन आपका उससे रिड्यूस होगा और मस्कुलर स्ट्रेंथनिंग उससे इंक्रीज़ होगी, मसल्स में स्ट्रेंथ डेवलप होगी। तो फर्स्ट एक्सरसाइज जो हमारी रहेगी वो सिंपल एंकल टो मूवमेंट रहेगा, यानी जो पंजे को अंदर की तरफ खींचना है, दोनों पंजों को खींचेंगे, इस तरीके से होल्ड करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन रिलैक्स। अगेन रिपीट करेंगे, 10 सेकेंड होल्ड करेंगे एंड देन रिलैक्स। इस तरह से 10 से 15 बार इस एक्सरसाइज को करना है। इस एक्सरसाइज के करने से जो आपकी पिंडलियों की मसल्स हैं, पिंडलियों की मांसपेशियों में पूरा खिंचाव महसूस होगा और इससे ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होगा, पैरों की सूजन इससे आपकी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। सेकेंड एक्सरसाइज है वो हमारे पर्टिकुलर नी जॉइंट की रहेगी। अगर दोनों घुटनों का ऑपरेशन होता है तो ये एक्सरसाइज दोनों नीज की करवानी है, और अगर आपका एक पैर का ऑपरेशन हुआ तो आप एक पैर की एक्सरसाइज ये कर सकते हैं। इसके लिए इस तरह से कोई भी टॉवल को आप बांध ले या रोल बना के इस तरह से रखें और पर्टिकुलर नी को सपोर्ट से उठा के और उस पर नी जॉइंट के नीचे इसको हम लगाएंगे और पेशेंट को उसको दबाने के लिए बोलेंगे। पेशेंट उसको धीरे धीरे से प्रेस करेगा। इनिशियल डेज में पेशेंट की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा नहीं होती, वो पूरी तरीके से जोर नहीं लगा सकता है, तो अगर आप अपना हैंड बिल्कुल लाइटली उसके नी पे रखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इस तरह से हम ये हाथ सिर्फ ऑब्जर्वेशन के लिए रखेंगे, इससे हमें किसी भी तरह का प्रेशर पेशेंट के जॉइंट पे नहीं डालना है। तो सेम हम ये करेंगे, यहाँ से पेशेंट को दबाने को बोलेंगे और पंजा अंदर खींचेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स। अगेन रिपीट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स। ये एक्सरसाइज जो घुटनों की मांसपेशियां हैं उनमें स्ट्रेंथ डालने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। घुटने पे जो सूजन है वो इससे धीरे धीरे कम हो जाएगी और इससे किसी तरह भी पेशेंट का पेन इंक्रीज नहीं होता है, क्योंकि इससे आपके जो टाँके लगे हुए रहते हैं उन पे जोर नहीं पड़ेगा। थर्ड एक्सरसाइज है जिसमें हम सेम इस रोल को हील के नीचे प्रेस करेंगे एंड देन प्रेस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स। अगेन सारी एक्सरसाइज को 10-10 सेकंड तक होल्ड करना है, 10 से 15 सेट करने हैं और दिन में 2 से 3 बार आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये एक्सरसाइजेज आप ग्रेजुअली इंक्रीज करेंगे। अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड डे है तो जैसे भी पेशेंट की कंडीशन होती है, जितना वो बियर कर पाते हैं उसी तरह से उनको एक्सरसाइज करवानी है। धीरे धीरे जैसे जैसे रेंज बढ़ने लग जाती है, मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन डेवलप होने लग जाते हैं, तो पेशेंट ऑटोमेटिक ही एक्सरसाइज की जो इंटेंसिटी है वो भी बढ़ा सकते हैं और रिपीटेशंस हैं वो भी बढ़ा सकते हैं। इसी तरह की और वीडियोस के लिए फॉलो करें हमें। थैंक यू सो मच।